की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो धारा के अनुकूल में 4 के बच्चे मैं निकाल सकता हूं जो कि x + y होती है। तो धारा के अनुकूल में 4 क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने समय के अंदर 4 घंटे के अंदर। 4 का 4 4 से 24 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल में 4 क्या हो गई भैया ये हो गई x + y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि भैया धारा के विपरीत जैसे ही ये वर्ड आएगा आपके सामने तो तुरंत दिमाग में क्या आती है x - y। धारा के विपरीत x - y। तो देखिए धारा के विपरीत इतनी ही दूरी यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। धारा के विपरीत में क्या होती है x - y। इतनी ही दूरी वो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर लेती है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में मेरे को क्या चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति। अब आप लोगों को यहां से x और y की इंडिविजुअली अलग-अलग जो वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं तो आप लोग ध्यान से अगर आप लोग अपनी पहली वाली इक्वेशन जो कि x + y बराबर 6 है और x - y बराबर कितना था दोनों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का y और माइनस का y आपस में कर देंगे। x और x क्या हो जाएगा 2x 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना 10। इसको 2 से काटेंगे तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर क्या आ जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति। अगर x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग निकालना चाहते हैं y बराबर धारा का वेग तो आप लोग देखिए यहां पर x और y दोनों का योग कितना है 6 और इस 6 में से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 तो 5 में क्या जोड़ों के 6 हो जाए 1 जोड़ना पड़ेगा यानी कि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिलहाल आप लोगों से क्या पूछा शांत जल में नाव की चाल। आप लोगों से क्या पूछा तो शांत जल में नाव की चाल। सबको पता है शांत जल में नाव की चाल x होती है अभी आपको बताया तो भैया x बराबर कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चंदन दीपक बहुत बढ़िया भैया। अगला क्वेश्चन देखिए कुमार जी सभी विद्यार्थियों को अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी पढ़िए सभी विद्यार्थियों को पढ़ना बताना मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी करिए मेरे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। मेरे बच्चे कोई भी गतिमान वाहन 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है वह किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कहलाती है। कोई भी गतिमान वाहन 1 घंटे में जितनी दूरी तय करता है वह किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी क्या कहलाती है तो चाल कहलाती है। ठीक है सब लोग ध्यान देखो एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 8 1 घंटे में जाती है। कहां जा रही है तो धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x + y बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति x + y बराबर 8 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल x + y धारा की विपरीत दिशा में चाल x - y शांत जल में नाव की चाल x और धारा का वेग y। ये चार टर्म आप लोगों को याद रखनी है बाकी पांच याद करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बच्चों धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई और धारा की विपरीत दिशा में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है वो कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देंगे तो प्लस का y और माइनस का y आपस में कर जाएंगे। x और x कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 8 और 2 कितना बचेगा 10। 2 1 का 2 2 से काटेंगे 2 बचे 10 x बराबर कितना आ गया 5 x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे धारा का वेग निकालना है तो कितना होगा देखिए 5 x बराबर 5 5 में क्या जोड़ूं कि 8 हो जाए 3 जोड़ना पड़ेगा यानी कि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से इसमें धारा का वेग पूछा आप लोगों से धारा का वेग पूछा तो धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ये बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों नेक्स्ट है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आप लोग ध्यान से धारा के अनुदिश का मतलब होता है धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से देखिएगा धारा के अनुकूल में क्या होती है x + y और 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां पर दूरी कितनी तय करना हो 1 और कितने समय में 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट। हम लोग मेरे बच्चों इस मिनट को घंटे में बदलेंगे क्यों बदलेंगे भाई क्योंकि दूरी किलोमीटर में तय की जाती है और आपको पता है कि कोई भी 4 किलोमीटर में कब होती है भैया कैसे होती है किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि समय को घंटे में होना पड़ता है। समय को किस होना पड़ता है तो घंटे में होना। तो यहां पर जो समय रहता है वो मिनट में रहता है घंटे में बदलेंगे। इसको जैसे मैं 60 से भाग दूंगा 60 मल्टी मारेगा और तो जाएगा इस 60 आ जाएगा 4। इसको 5 से काटेंगे 5 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा 12। इसका मतलब ये आ गया कि धारा के अनुकूल में चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाता है। धारा के विपरीत दिशा कहां बच्चों धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा के विपरीत दिशा में यानी कि x - y धारा के विपरीत दिशा में मेरे प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। और अभी आप लोगों को बताया कि 1 घंटे में तय की गई जो दूरी होती है वो मेरे बच्चे 1 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल करता है। इसका मतलब 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर जा रहा है इसका मतलब इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा के प्रति। आप लोग वापस से क्या काम करने वाले दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दीजिए तो y से y की राम राम हो जाएगी x और x कितना हो जाएगा 2x और 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 और 12 कितना 18। मैं इसको 2 से काटूंगा 2 1 2 2 नाम 18 x बराबर कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति यानी कि शांत जल में जो चाल है नाव की वो कितनी बच्चों 9 किलोमीटर प्रति। तो धारा का वेग आप लोगों से पूछा है यानी कि y की वैल्यू आप लोगों से पूछा है तो आप लोग देख सकते हैं y बराबर कितना होगा जो y है वो कितना होगा जबकि x बराबर 9 में क्या जोड़ूं के 12 हो जाए 3 जोड़ना पड़ेगा तो धारा का वेग बच्चों कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चों नेक्स्ट एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 12 घंटों में तय करती है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए धारा की गति क्या धारा की गति का मतलब होता है भाई धारा की गति आप लोगों को डायरेक्ट गिवन है कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप लोगों को गिवन है धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और धारा के विपरीत दिशा में आप लोगों से क्या करना है धारा के विपरीत दिशा में जैसे ही धारा के विपरीत वर्ड आप लोग देखें तो तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा x धारा के विपरीत दिशा में x - y यानी कि 4 ये x - y क्या होता है 4 होता है धारा के विपरीत दिशा और 4 बराबर होता है दूरी बटे समय। उसने 12 किलोमीटर की दूरी अच्छा 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर ले रहा है कितने मिनट के अंदर 48 मिनट। अब 48 मिनट इसको आपको 60 से भाग करना पड़ेगा ताकि घंटे में हो जाए और 60 से अगर भाग करके 60 जाएगा पलटा बच्चों 60 कहां जाएगा बच्चों पलटा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है आप लोग जानते हैं 12 का 12 12 का 48 और 4 से काटेंगे तो बच्चों 15 बार जाएगा यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
धारा के अनुकूल दिशा में सॉरी धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि y बराबर आप लोगों को पता है 2 है। अगर y बराबर 2 है तो मेरे बच्चों में यहां से x बराबर निकाल सकता हूं। यहां से मेरे बच्चों x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ध्यान से अगर y बराबर 2 है तो मैं यहां 2 रखूंगा माइनस का 2 इधर जाके बच्चों प्लस का यानी कि x बराबर कितना आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों से पूछा शांत जल में नाव की गति कितनी, तो शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए के साथ है। ये क्वेश्चन था। सबको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पेज पे। सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, बताना है क्वेश्चन आंसर कैसे। कोई भी विद्यार्थी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थियों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। होगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा का मतलब है धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो देखिए ध्यान से, बहाव की दिशा में यानी कि x + 1 बहाव की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी 2 किलोमीटर, समय कितना 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की दिशा में जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में जो चाल है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों से कह रहा था बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। धारा की विपरीत दिशा में यानी कि x - 1 धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी, दूरी कितनी बच्चों, दूरी है 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 और 3 दूरी 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल। आप लोगों से क्या पूछ रहा है भाई, स्थिर पानी में मोटर बोट की चाल यानी कि x बराबर आप लोगों से पूछ रहा है। तो आप लोग करेंगे क्या, x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो यहां से प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर मेरे बच्चों 4.5 में 1.5 को जोड़ने के लिए हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति x बराबर 3 किलोमीटर प्रति। ये आपकी क्वेश्चन आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन पर ए के साथ है। ये मेरे क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया आंसर आप सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चंदन, अनिल, दीपक, गौरव और सुनील मेरे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। अभी आज आप लोगों का बहुत ही शानदार जबरदस्त संजना साहब के आंसर कर रहे हैं। गौरव भी आंसर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए दीक्षा बहुत अच्छा आंसर कर रही है, चंदन बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आप। एक आदमी धारा के विपरीत, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर। यहां पर 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब होता है 3/4 और ये बच्चों किलोमीटर 3/4 किलोमीटर। इसको हमें मीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को पता होगी कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। किलोमीटर को मीटर में बदलना 1000 से गुणा करो। इसको 4 से काटेंगे तो 250 बार कट जाएगा और 250 से 3 में गुणा कर देंगे तो 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 750 मीटर आ जाएगा। ठीक है तो क्या आ जाएगा 750 मीटर। और मेरे बच्चों मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं कि आज शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे YouTube पर आप सभी विद्यार्थी जुड़िएगा, क्योंकि मेरे बच्चे आज शाम को 6 बजे मैं आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन की क्लास। आज सवाल की बुक से बस पढ़िए। सोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंदू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखिलेश, चंदन, गौरव, सोनिया, बहुत सारे साथ का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को करने के लिए। यानी कि जो दूरी तय करनी है वो 750 मीटर की दूरी तय करनी है और इस दूरी को तय किया गया तो कितने मिनट के अंदर 15 मिनट। कितने मिनट के अंदर 15 मिनट करते हैं। इसमें एक आपको यार चेंज में बताऊं, खाना छोड़ दो ऐसे आप लोग ऐसे रखो 3/4 किलोमीटर है तो कोई बात नहीं 3/4 किलोमीटर है। एक आदमी धारा के विपरीत, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी नाव खेल सकता है। खेलने का मतलब होता है चलाना। धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है x - 1 और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय करना है वो 3/4 किलोमीटर और कितने समय में तय करना है वो कर रहा है 15 मिनट। इस 15 मिनट को आप लोग क्या करेंगे घंटे में बदल देंगे। किससे भाग करके बच्चों 60 से भाग। तो देखिए इतनी दूरी को बच्चों लोग तय करना 15 मिनट में, तो इसको मैं 15 से भाग दूंगा और 15 मिनट में इसको 60 से भाग दूंगा तो ये पलट गुणा करेगा, यानी कि आ जाएगा 60 बटे 15। भाग के बाद में कोई वैल्यू आती तो पलट गुणा करेंगे। देखिए 15 का 15 15 चौके 60 और 4 से 4 की रात तो इसका मतलब आ गया 30 किलोमीटर। यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में जो चाल आ गई वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों से कह रहा है कि उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। उसी दूरी को अगर वो वापस तय करेगा तो जो आपकी बात धारा के अनुकूल जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान से देखो, एक व्यक्ति यहां से यहां तक आया तो मेरे बच्चों अगर वो धारा के प्रतिकूल आया, आपकी बात ऐसे देखना, ये नदी बच्चों ऐसे नहीं। अगर एक व्यक्ति यहां से यहां की दूरी तय करके गया तो एक बार बच्चों कैसे गया वो धारा के प्रतिकूल। अगर वो बच्चों अब की बार यहां से यहां तक आता है तो डेफिनेटली अब की बार धारा के अनुकूल आएगा। अगर गया प्रतिकूल है तो आएगा अनुकूल, अगर गया अनुकूल है तो आएगा प्रतिकूल। इस बातों का ध्यान आप रखना। तो मेरे बच्चों दूरी कितनी तय करी उसने 3/4 किलोमीटर की। अगर गया 3/4 किलोमीटर तो आया भी 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करके होगा। अब की बार बच्चों इसको आने में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। तो इसको आप लोग देखिए मिनट को 60 से भाग कर देंगे तो बच्चों घंटे बन जाएंगे 60/10। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 से काटेंगे तो बच्चों कितनी बार कट जाएगा 15 बार कट जाएगा। और भैया 5 दूरी 10 होगा, 5 से काटेंगे तो मेरे बच्चों कितनी बार कटेगा 5 3 15 और भैया 3 3 9 बटे 2 यानी कि 4.5 कितना आ गया 4.5 यानी कि x + y बराबर 4.5। आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि उसकी शांत जल में चाल धारा की चाल का क्या संबंध है, यानी कि x और y का रेशियो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो जो माइनस के y से प्लस का y कट जाएगा यानी कितना बचेगा 2x बचेगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 4.5 यानी कि 7.5। ये 2 इधर भाग से इधर आके गुणा कर देगा यानी कि भाग कर देगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 3 6 10 2 3 6 10 1 बचेगा 15 2 7 14 और 2 5 10 ये आ जाएगा 3.7 यानी कि ये x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, y बराबर क्या होने वाला है। देखिए आप सबको पता है कि x और y दोनों का योग कितना है तो 4.5 है। अगर बच्चों मैं 4.5 के अंदर से 4.5 में से 3.75 को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 0.75 क्या आ जाएगा बच्चों 0.75। तो ये धारा ये शांत जल में नाव की चाल, ये धारा की चाल, मुझे दोनों का अनुपात बनाना है। तो दोनों का अनुपात जो मैं यहां बनाता हूं इस पर ध्यान से
ये हो जाएगा x बराबर कितना बच्चों 3.7 अनुपात ये y बराबर 0.7। आप लोग पहले ये पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे, इसको 25 से काटेंगे, 25 से 25 12 बचेगा 25 बचे 125, 25 दिया 75 और मेरे जो 3 बचे 15 और 3 एकम 3, यानी कि दोनों की 4 का जो अनुपात आ गया वो 5:1। ये शांत जल में नाम की चार्ज, ये धारा की चार्ज 5:1 ऑप्शन पर खत्म हो गया क्वेश्चन। बता दीजिए 5:1 क्वेश्चन आंसर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई कैसे हुआ? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है इसमें? बताइए किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि कहां चलती है जो शांत जल में, और शांत जल में जो चाल होती है वो होती है आपकी x। तो x की वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट बनानी है। x बराबर आप लोगों को कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर प्रति। अब की बार आपको डायरेक्ट क्या दिया? जो x बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, यानी कि यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जो कितना जाती है वो 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। तो धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो होती है x - y। धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो x - y होती है। और जो बह गई कितनी है? धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट। इस 1 घंटा 45 मिनट को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 45/60। मेरे बच्चों 15 दिए 45 और 15 जो के 60, 4 एकम 4 4 और 3 एकम जो 7, इसको आप लोग 7/4 घंटे लिख सकते हैं। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? जो 7/4 घंटे। इस वाले समय को ये लिखा हुआ है आपके सामने 1 घंटा 45 मिनट, इसको आप लोग 7/4 घंटे भी बोल सकते हैं। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करी उसने? 56 किलोमीटर की। और कितने समय में तय करी बच्चों? ये तय करी है 7/4 घंटे में। इसको 7/4 घंटे से भाग दूंगा तो 40 के बटे में मल्टी मार के हो जाएगा ऊपर। तो यहां से बच्चों हम लोग x - y की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है भाई, 7 एकम 7 7 8 56। जबकि मेरे बच्चों मेरे पास x बराबर कितना है? 36। मैं लिखूंगा यहां पर x बराबर 36, यानी कि 36 - y बराबर 8 के 32 लीजिएगा ये आगे बढ़। अब देखिए ये माइनस का y है, इधर जाएगा तो प्लस का, 32 प्लस का जाएगा तो माइनस का। तो यहां पर बच्चों y बराबर कितना आने वाला है? y बराबर आ जाएगा 36 में से 32 गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने धारा की चाल निकाली, आपके पास शांत जल में नाम की चाल है, आपके पास x भी है, आपके पास y भी है। क्या पूछ रहा है भाई? उतनी ही दूरी आप लोगों से कह रहा है मेरे बच्चों, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा? सबको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय आप लोगों से पूछा समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी तय करनी है बच्चों में? उतनी ही दूरी। दूरी कितनी थी? 56 किलोमीटर। तो उतनी ही दूरी को तय करना है धारा के अनुकूल दिशा में। अगर मुझे धारा के अनुकूल दिशा में चाल निकालनी है तो धारा के अनुकूल दिशा में चाल होती है x + y, यानी कि 36 और 4 यानी कि 40। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, 8 * 56 और भैया 8 * 40। तो ये आपका समय आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप 5 * 5 2/5। इसको आप लोग जो 7 से गुणा करके समझ लेंगे 1 मिनट, 5 से काटेंगे 12 × 24, यानी कि इसको आप लोग बोल सकते हैं 1 घंटा 24 मिनट। आपके क्वेश्चन आंसर कितना आ गया? 1 घंटा 24 मिनट। ये क्वेश्चन आंसर 1 घंटा 24 मिनट ऑप्शन पर सी के साथ ये क्वेश्चन आंसर। मैं एक बार YouTube पर पूरी पढ़ दिया हूं। चलिए अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा तो नहीं कि आप लोग वहीं से देख के आंसर बता रहे हो क्यों भाई? ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग वहीं से आंसर चिपका लो फटाफट से? कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, अगर कभी भी शांत जल की बात करें तो आपको समझ लो किसकी वैल्यू दे रहा हूं? x बराबर कितना दे दिया आप लोगों को? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर आप लोगों को कितना दे दिया बच्चों? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों से कह रहा है यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। धारा के अनुकूल में मेरे बच्चों, धारा के अनुकूल में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। धारा के अनुकूल में चाल होती है x + y, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 80 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने में समय कितना लिया बच्चों? 1 घंटा 20 मिनट। इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट को मिलो तो आप लोग 20/7। देखिए 20 एकम 20 20 दिए 7, 3 एकम 3 3 और कितना 4, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 घंटे। जो समय हमारा 1 घंटा 20 मिनट है इसको हम लोग डायरेक्ट घंटे बदलेंगे 4/3 घंटा, यानी कि 4 बराबर दूरी बटे समय। समय कितना? 4/3, 4 बटे में 3 बच्चों मिनट का ऊपर लग जाएगा भैया। 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 20 दिए 7। धारा के अनुकूल में चाल क्या आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल में चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल में चाल। आगे बढ़े, कह रहा है तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? अच्छा यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू कितनी है? 45। अगर x बराबर 45 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो मेरे बच्चों y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप सबको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। और इसको तय करना धारा के विपरीत दिशा। धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है x - y। x बराबर कितना बच्चों? 45। y बराबर कितना? 15। 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 आएगा। इसको सॉल्व करके 0 से 0 बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6 और बच्चों 2 घंटा में 3। और इसको आप लोग सॉल्व करके 60 से गुणा करके इसको मिनट में बदल देंगे बच्चों, तो 3 एकम 3 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा बच्चों कितनी बार? 20 बार। 3 से 20 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 20, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटा 40 मिनट। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट ऑप्शन पर सी के साथ है। बता दीजिए इसको। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 2 घंटे 40 मिनट आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो मेरे को ये रहा आपके सामने, जल्दी से पढ़ें आप लोग सभी, करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। सभी विद्यार्थियों को बताना भैया क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब की बार आप लोगों को x के स्थान पर क्या दे दिया? y दे दिया। y बराबर कितना बच्चों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर कितना दे दिया? y बराबर कितना दे दिया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप लोगों से कह रहा है कि धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बच्चों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौटा। जाने और आने का कुल समय कितना दिया गया? आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया। ठीक है ना? 2 घंटे का समय।
नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में समय कितना लगा? धारा को नाव के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा? आपको मुझे पूछा। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना? ये आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? इस क्वेश्चन को हम लोगों को बेसिक से करना पड़ेगा। कैसे? मेरे बच्चों 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है। देखिए 6 किलोमीटर की दूरी वो गया और बच्चों वापस आया। कैसे? एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। याद है रोका। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक 6 किलोमीटर, यहां से यहां तक 6 किलोमीटर। तो जो नाव है वो एक बार यहां से यहां तक गई है और बच्चों यहां से यहां तक वापस आई है। तो जाने और आने का कुल समय कितना? 2 घंटे। आप लोग ये समझिएगा कि अगर वो गई धारा के प्रतिकूल है तो आएगी धारा के अनुकूल, अगर गई धारा के अनुकूल तो आएगी धारा के प्रतिकूल। ठीक है भाई? यानी कि जो 2 घंटे का समय है ये धारा के अनुकूल जाने और प्रतिकूल में आने, या प्रतिकूल में जाने या धारा के अनुकूल में आने का कुल समय में मुझे आप लोगों को देना है। ठीक है भाई? मैं ये कह सकता हूं कि एक बार वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है धारा के अनुकूल जाने से, यानी कि x + y, और एक बार इसी दूरी को वो तय करती है धारा के प्रतिकूल जाने से, यानी कि x - y। उसका जो कुल समय लगता है, इसका जो कुल समय लगता है वो कितना लगता है? जो इसका कुल समय लगता है 2 घंटे। कुल समय लगता है 2 घंटे। अब इसको हमें बिल्कुल बेसिक तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से हमें करना पड़ेगा। कैसे होगा बेसिक तरीके से ध्यान से? पहले 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 3 = 6 और भैया 2 × 3 = कट जाएगा। यहां पर 1 जिंदा है। मेरे तरफ तो 3 को बाहर कॉमन ले लेंगे, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी, 3 को यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/3। 3 यहां पर गुना में है, इधर आएगा तो मुझे बाहर में आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 1 में। मेरे तरफ तो मुझे y की वैल्यू गिवन है कितनी? 4 लिखना है। ये हो जाएगा x + 4 और प्लस 1/x - 4 बराबर में यहां पर 3 गुना में ना तो भाग कर दिया, ये आ गया मुझे 1/3। अब मेरे बच्चों मैं क्या काम करूंगा? सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करना है? मेरे बच्चों x - 4 से इधर गुणा करेंगे, x + 4 से इधर गुणा करेंगे, दोनों की आपस में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा x - 4 प्लस x + 4 बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा क्योंकि ये a + b a - b का फार्मूला बता है, अपन दोनों के आपस में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा x² - x² - 16 बराबर में क्या आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा 1/3। बेसिक से करना पड़ता है इसको। माइनस के 4 से प्लस वाला 4 कट जाएगा। ये हो जाएगा x और x कितना? 2x और 3 भाग में गुणा कर देगा 2x बराबर 6x। 6x ये वाली वैल्यू अभी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 2। आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 16x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भैया x² - 16 - 6x, इस वजह से कर लो आप भैया -6x - 16 बराबर में कर दो। मेरे कहने को अब हमें क्या करना है? 16 के ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं जिनकी गुणा करें तो 16 आ जाए और उनका अंतर क्या हो जाए? तो 8 और 2 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं? x² माइनस यहां पर लिखेंगे बच्चों माइनस के 8x और प्लस के 2x। इस -16 को मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस के 8x प्लस 2x माइनस 16 बराबर में कितना? मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं? x कॉमन ले सकता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? x - 8। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? 10 का 2 कॉमन ले सकते हैं और बच्चों x - 8 यहां पर भी आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? इसको अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए। यहां से एक फैक्टर आपको पता है x + और एक फैक्टर बता दो x - 8 x - 8 बराबर तो क्या? यहां से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में यानी कि x बराबर -2, क्योंकि बच्चों माइनस में 4 कभी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 किलोमीटर। यानी कि मैं शांत जल में नाव की चाल जो है उसको निकालने में सफल रहा हूं, जो कि मुझे कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर। शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यूज करती है। अब आप लोगों से पूछा क्या होगा? नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, यानी कि आप लोगों से धारा के प्रवाह के प्रतिकूल यानी कि इसको पूछा, इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछा है कि हमें इस वाले समय को बताइए। तो देखिए समय अगर मैं निकालना तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी बच्चों? दूरी है 6 किलोमीटर की। और देखिए शांत जल में नाव की चाल 8 और धारा की चाल तो कितनी है? 4। तो यहां पर 8 में से 4 को हटाएंगे तो 4 क्या आएगा? 4। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, इधर ही कटेगा 2 भी 6 और 2 दूनी 6। 2 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे 3 को तो आ जाएगा 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 घंटे का समय। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1 सही 1/2 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई? ये आपको क्वेश्चन का आंसर है। बता दीजिए इस बात। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप लोग मतलब आराम से पढ़ें। ऐसा होता है एग्जाम के अंदर कि आपको अगर 4 या 10 क्वेश्चन ऐसे दे रहा है वो इजी, 8-7 क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में ऐसे दे रहा है जो इजी, तो मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो मेरे बच्चे आपको कैलकुलेशन करवा के ही छोड़ेंगे और उसमें करना ही पड़ता है कैलकुलेशन। ये वही क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप लोगों को क्या दिया बच्चों? y बराबर y बराबर कितना दिया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। y की वैल्यू क्या दी आप लोगों को? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों से कह रहा है कि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में 2 गुना समय लगता है। इसका मतलब ये सब लोग ध्यान से, एक नाव है वो बच्चों यहां से आता है, सपोज करिए यहां से ये जो नदी है ऐसे बह रही है, नदी यहां से ऐसे बह रही है। अगर एक नाव इस बिंदु से यहां से यहां तक गई, सपोज करिए बच्चों उसको 10 घंटे का समय लगेगा, 10 घंटे का समय। यहां तो जो नाव है वो बहुत प्यार से चल रही होगी, क्यों चल रही होगी? क्योंकि पानी भी उधर बह रहा है, नाव उधर चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन बच्चों अगर वो अपनी इस नाव को यहां से यहां लेके आता है इस तरह से, आपका पहले तो ऐसे क्या था, आपकी बार वैसे आए, पहले वो धारा की दिशा में क्या था, आपकी बार धारा के प्रतिकूल दिशा में है। और जैसे ही वो धारा के प्रतिकूल दिशा में आएगा, 8 प्लस में क्यों नहीं दिया? दीपक कुमार यहां पर 8 जो है वो हम लोगों ने प्लस में क्यों नहीं किया? चलो समझते हैं। अगर मैं 8 को प्लस में लिखता तो ये 8 और 2 ये तो 10 हो जाता, ये 10x हो जाता। अरे ये प्लस का 10x हो जाता नहीं होता? और यहां पर है कितना? ये माइनस का 6x। अगर आप लोग यहां पर माइनस का 8x और माइनस का 8 में से 2x को घटा देंगे तो मेरे को ये हो जाएगा माइनस का 6x। लगता है 5वीं क्लास में बिना सेपरेट से पढ़ी ना, लगता है कि लास्ट। अरे अंजलि तुम्हें कोई क्वेश्चन समझ में भी आता है क्या? ये बता। एक लड़की हमारे साथ जुड़ी है अंजलि, उसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता यार। हर क्वेश्चन में क्या जाती है कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अरे मेरी प्यारी बच्ची आपके पास वीडियो तो है ना, उस वीडियो को दोबारा देख लेना।
3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना। अब ये बताओ तुम्हारी अकेली के पीछे या मैं पूरी क्लास को बार-बार हर क्वेश्चन को 2-2 बार बताऊँ, ये बताओ अच्छा लगेगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट ये। अब मैं क्या बता रहा था कि धारा के अनुकूल दिशा में जाने पर उसको 10 घंटे का समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल आने में क्योंकि वो धारा के विरुद्ध आ रहा है मेरे ख्याल से, तो उसको 2 गुना समय लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? 2 गुना समय लगेगा, यानी कि 20 घंटे लगेंगे। क्या लगेगा? 20 घंटे। ये आप लोगों से इस क्वेश्चन में कहा गया है। कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने का मतलब होता है नाव चलाना। आप जो नदी के विरुद्ध नाव चलाने में जितना समय लगता है, उस व्यक्ति को धारा के अनुकूल जाने में उससे आधा समय लगता है। ऐसा आप लोगों से क्वेश्चन में कहा है। ठीक है भाई? अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए करेंगे सब लोग ध्यान से कैसे होगा क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। यानी कि एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में 2 गुना समय लगता है। यानी कि कोई दूरी होगी, दूरी हमें यहाँ पर दी नहीं है, हम लोग दूरी d किलोमीटर माने। अगर इस d किलोमीटर की दूरी को कोई नाविक x प्लस y की स्पीड से तय करता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नाविक इस d किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल दिशा में तय कर रहा है। इस दूरी को उसने कहा तय किया बच्चों, इस दूरी को मेरे ख्याल से उसने धारा के अनुकूल दिशा में तय किया। अगर कोई व्यक्ति इसी दूरी को विरुद्ध धारा के विपरीत दिशा में तय करेगा तो x माइनस y की स्पीड से तय करेगा। ये आपके सामने टाइम लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, और समय किसका लिखा हुआ है? ये समय जो लिखा हुआ है, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, समय जो लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, ये धारा के अनुकूल जाने का समय, ये धारा के प्रतिकूल जाने का, ये धारा के अनुकूल जाने का समय, ये धारा के प्रतिकूल जाने का, और ये धारा के प्रतिकूल का जो समय है, ये धारा के अनुकूल समय से बच्चों क्या है? 2 गुना। ये वाला जो धारा के प्रतिकूल का जो समय है, ये धारा के अनुकूल के समय का 2 गुना, ये दुगना है। अगर मेरे बच्चों में दोनों को आपस में बराबर कर दूं, अगर मैं दोनों को आपस में बराबर कर दूं, तो बच्चों मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा क्यों जाएगा? क्योंकि ये वाला समय दुगना है, किसका? इसका। अगर मुझे इन दोनों को बच्चों बराबर करना है तो कम वाले के अंदर 2 से गुणा करना पड़ेगा, कम वाले के अंदर 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगली कह रहे हैं कि बस आप कहते हो कि चाहे कितने भी बार पूछ लिया करो। तो एक काम कर, तू मेरे सामने आके बैठ जा भैया, मैं पूरी क्लास को बंद कर देता हूं, तुझे पढ़ा लेता हूं। हां, मैं एक काम करता हूं, पूरे इतने सारे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 100 विद्यार्थी लाइव पढ़ रहे हैं यहां पर बैठकर, इनको तो कहता हूं कि तुम अपनी किताब बंद करो, ले जाओ, मैं अंजलि को पढ़ाऊंगा। ऐसे करो क्या? हां, आप पर भरोसा करके बैठ गया तो मेरे पे मैं तुम्हारा भरोसा ना करूं। एक टीचर का मतलब होता है सभी को साथ में लेकर चलना। अगर मैं हर क्वेश्चन को बार-बार दोबारा बताता रहूंगा तो ये सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सब इरिटेट क्यों होंगे? फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने का फायदा क्या? फिर तो आपकी सारी वीडियो को डिलीट कर दें। आपको जो है वीडियो देने का हमारा मेन पर्पस यही तो होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई बात है जो आपके दिमाग से निकल गई है, आप वीडियो में देखिए, बार-बार देखिए, आराम से नोट्स बनाइए, टीचर क्या बात बोल रहा है उसकी बातों को सुनिए, तो तब आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन आप लाइव क्लास के अंदर भी बार-बार हर क्वेश्चन को कह रहे हो कि सर दोबारा बताइए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। और कहीं भी जाइए, किसी भी क्लास में जाइए, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई टीचर हर क्वेश्चन को दोबारा नहीं बताता। और जहां तक मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं अपने स्तर से सही समझा रहा हूं, ठीक? मैं अपने स्तर से सही समझा रहा हूं, ठीक है? मैं अपने स्तर से सही समझा रहा हूं, विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रहा हूं। चलिए, अब ये दोनों समय एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जबकि मेरे पास y बराबर दिख रहा है, तो उठाकर y की वैल्यू को पुट कर देंगे। सबसे पहले d से d को मार दो, इसे d को मार, यहाँ पर एक बार कर देंगे, ये हो जाएगा 2 बटे में बच्चों y की वैल्यू कितनी है? 2। लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 1 x माइनस में बच्चों 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। x माइनस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस में क्या आ जाएगा 4 बराबर ये x प्लस 2 इधर गुणा करेंगे तो ये x प्लस 2 ही बचेगा। यहाँ पर ये x प्लस का आएगा, माइनस का 2x प्लस x आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा 6। यानी कि बच्चों शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों से ये पूछा कि व्यक्ति स्थिर जल का मतलब शांत जल, स्थिर जल में खेने की दर क्या है? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे क्वेश्चन है। संजय कुमार कहने के सर टाइम चेंज कर दो। अबे संजय एक बात बताओ यार, जिस टाइम तुम्हें टाइम मिले तुम उस टाइम पढ़ दिया करो, टाइम चेंज करने वाली क्या बात? तुम्हें रात को 12 बजे टाइम मिल रहा है, तो रात को 12 बजे खोलो बैठो, इसमें टाइम चेंज करने वाली क्या बात? कृष्णा शो कह रहे सर आप बहुत अच्छे भाषा में समझाते हैं, आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। इनको जोर से समझाइए सर, और कितना जोर से समझाऊं भाई? तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे ख्याल से आज की क्लास हो चुकी है, समय हो चुका है भाई। और किसी विद्यार्थी को अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो भैया जो हम लोग वीडियो रिकॉर्डेड आप लोगों को देते हैं ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग उसको देखिए, रिकॉर्डेड क्लास को करिए, आप लोग बार-बार रिकॉर्डेड क्लास को बार-बार पढ़िए आप लोग। इसलिए तो आप लोगों को